हेलो बच्चों, अनुवांशिकता अनुवांशिकता की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम इस अभी तक डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में बात कर चुके हैं। आज बच्चों हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है बच्चों? गुणसूत्र आपका डीएनए अनुवांशिक वाहक होता है। एक तरीके से कहें तो क्रोमोसोम से एक धागे नुमा संरचना होती है जिस पर आपके डीएनए पाए जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके या आप माता पिता के लक्षण को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। अब बच्चों अगर इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो देखो बच्चों, स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और बच्चों आपका वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, अगर आपकी बात कर देता है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या किसी परिभाषा द्वारा हम इसको कैसे बता सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में एक धागे नुमा संरचना उपस्थित होती है, जिस पर डीएनए मोती के समान उपस्थित होते हैं जैसे डोरी पर मोती। ठीक है, उपस्थित होते हैं, उसे आपका क्रोमोसोम कहते हैं, या हिंदी में कहें गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगर बात करें कि आपके गुणसूत्र की, तो देखो गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, जिसे अनुवांशिक लक्षण वाहक भी कहा जाता है। वाहक का मतलब है कि जो वाहक शब्द का अर्थ आप वाहन से लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां पे गुणसूत्र की बात करें तो मानव में जो गुणसूत्र होता है उनकी संख्या कितनी होती? 46। ठीक है, और इसी को बोला जाता है 23 जोड़ी। जोड़ी का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र में आपके दो गुणसूत्र पाए जाएंगे। एक जोड़ी गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? आपके दो गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो बच्चों अगर इसकी बात करेगा मानव की, तो मानव में कितने पाए जाते हैं? आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और टोटल संख्या बात करेगा तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, जो मानव में गुणसूत्र होते हैं आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, एक जो होता है उसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक
गुणसूत्र, वे गुणसूत्र जो शरीर की संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 22 जोड़ी अथवा 44 होती है। अब दूसरे की अगर बात करते हैं बच्चों, तो दूसरा जो प्रकार है वो आपका है लिंग गुणसूत्र। देखो बच्चों, इसकी बात करते हैं लिंग गुणसूत्र। वे गुणसूत्र जो मानव शरीर में लिंग निर्धारण का मतलब है नर या मादा, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या एक जोड़ी अथवा 2 होती है। याद रखिए बच्चों कि यही गुणसूत्र आपका डिफाइन करते हैं कि मेल होगा कि फीमेल। अगर नर और मादा की बात करें बच्चों, मेल और फीमेल की बात करें, तो नर और मादा में आपके 44 गुणसूत्र आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। सिर्फ 2 गुणसूत्र या कहें तो एक जोड़ी गुणसूत्र ही क्या होते हैं? दोनों में अलग अलग होते हैं। इन मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। तो याद रखिए बच्चों, जब आपका निषेचन के दौरान आपका जब यहां पर X और इसका भी XX मिलेगा, तो हमेशा याद रखिए XX मिलेगा तो हमेशा लड़की पैदा होगी, और X और Y मिलेगा तो यहां पर क्या पैदा होगा? आपका लड़का बनेगा, और यहां पर आपका क्या बनेगा? लड़की बनेगी। ठीक है बच्चों, लड़का पैदा होना या लड़की पैदा होना ये आपका हमेशा मेल पर निर्भर करता है, ना कि फीमेल पर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लिंग निर्धारण की। देखिए बच्चों, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है बच्चों? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान या प्राणी नर है या मादा।
क्या है आपका, नर है या मादा। ठीक है बच्चों, तो देखो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जन्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान नर है या मादा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण, बात करते हैं बच्चों मानव में लिंग निर्धारण। अब देखो बच्चों मानव में लिंग निर्धारण की अगर बात करेगा तो देखिए नर जो होता है इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके XX होते हैं, और जो मादा होती हैं या मादाएं होती हैं उनके गुणसूत्र, देखो बच्चों लिंग निर्धारण की अगर बात करता है तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं। मादा की अगर बात करेगा तो बच्चों वो X और X होते हैं। देखिए बच्चों ये क्या होते हैं, आपका नर में आपका होता है XY और मादा में क्या होता है XX। अब नर की अगर बात करेगा तो बच्चों इसके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा X और Y, इसका भी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये बनेगा X और आपका X बनेगा। जब इसको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा XX और इसको और A, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा XX। लेकिन जब यहां पर देखो बच्चों जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा XY और यहाँ पे जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा XY। तो देखो यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होगा या पैदा होगा वो क्या होगी, आपकी मादा होगी या लड़की होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, लड़की होगी। यहाँ पर क्या होगा, आपका लड़का होगा और यहाँ पर क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखिए बच्चों दोनों में फर्क किससे होता है कि यहाँ पर अगर Y गुणसूत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Y गुणसूत्र, तो आपका लड़का पैदा होगा और X आ जाएगी तो लड़की पैदा होगी। यानी कि आपके 50% चांस होता है कि लड़का पैदा होगा और 50% चांस ही होती है आपकी लड़की पैदा होती है। और बच्चों लड़का या लड़की पैदा होना, लड़का या लड़की पैदा होना ये आपका मेल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मेल पर, यानी कि नर पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों ये लास्ट के ही दो गुणसूत्र होते हैं जो नर और मादा में क्या होते हैं, अलग अलग। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यही दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बाकी 44 गुणसूत्र आपस में दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। सिर्फ 2 गुणसूत्र अलग होता है, मेल में हो जाता है XY और फीमेल में हो जाता है XX। ठीक है बच्चों, अब मानव में लिंग निर्धारण की बात हो चुकी है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।